नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध की पूरी कहानी बताने वाला हूँ, पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, पूरी दुर्घटना के बारे में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन में जिसको आज हम बैटल ऑफ पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बने रहना इस वीडियो में, हिस्ट्री को देते रहिए प्यार। चलिए जानते हैं मेरे यार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि अगर आप पानीपत के पहले युद्ध और दूसरे युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना के रखी हुई है, दोनों वीडियोस। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो एंजॉय कीजिए। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 17वीं शताब्दी के सबसे भयंकर युद्धों में गिना जाता है। तो यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसा एक भी परिवार नहीं था जिनके घर में से एक ना एक सदस्य इस युद्ध में शहीद ना हुआ हो। तो दोस्तों, आइए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और आखिर में कौन बना विजेता इस युद्ध का। 17वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गया था, लेकिन मराठाओं ने अपना अधिकार पूरे भारत पर कर लिया। मुगलों और मराठाओं के बीच में संधि हो गई, जिसके अनुसार मुगल भी अब मराठाओं का साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने भी अफगानिस्तान से लेकर भारत के पंजाब तक अपना अधिकार कर लिया। मराठाओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी, वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो मराठाओं से जलते थे। इस वक्त मराठा साम्राज्य की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथ में थी। मराठाओं का मकसद एक ही था कि विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर रखा जाए। इस वक्त तक मुगल शासक दो हिस्सों में बट गए थे, एक वो जो भारतीय मुस्लिम थे और दूसरे वो जो बाहर से आकर भारत पर राज कर रहे थे। मराठाओं की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए विदेशी मुसलमानों ने अब्दाली को भारत बुलाया। आखिर किसको मिलेगा शुजाउद्दौला का साथ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला का साथ अफगानी मराठा दोनों चाहते थे। इसका कारण था क्योंकि शुजाउद्दौला के पास 50,000 से ज्यादा घुड़सवार सेना थी और बंदूकों और कैनन की बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा शुजाउद्दौला के पास थी। लेकिन इस लड़ाई में शुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध। एक तरफ पानीपत के मैदान में अब्दाली के पास 80,000 की फौज थी और दूसरी तरफ मराठा सैनिक के पास कम से कम 60,000 की फौज थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि मराठा सैनिकों के साथ तकरीबन 2 लाख तीर्थयात्री थे जो माता के दर्शन के लिए साथ आ गए थे। उनको इतनी बड़ी सेना से बचाना बहुत मुश्किल था। इतने सारे लोगों को सेना से बचाने की वजह से मराठा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन आखिर में सारे मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद सारे सेना को खत्म करने के बाद अब्दाली ने भारत में बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई और आखिर में पानीपत के तीसरे युद्ध का अंत हो गया। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताना चाहता था आपको कि आखिर पानीपत के तीसरे युद्ध में वो क्या वजह थी जिसको यूज करके अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में जीत गया था और मराठाओं की इतनी बड़ी सेना होते हुए भी मराठा हार गए। लेकिन हम उनको ऐसे भूल नहीं सकते क्योंकि मराठाओं ने भी अपनी पूरी बहादुरी दिखाई, लेकिन आखिर में सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली हिस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।